आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। अभी 12 तारीख को बीएचपी के चंपत राय जी ने राम मंदिर की खुदाई से निकले जो अवशेष थे, जिसमें कुछ मूर्तियां, खंबे वगैरह शामिल थे, उनकी फोटो के साथ ट्वीट किया। न्यूज राम मंदिर के निर्माण से एवं परिसर में बनने वाले म्यूजियम से संबंधित थी, जिसमें उन्होंने बताया कि यह अवशेष म्यूजियम में सुरक्षित रखे जाएंगे और जो इन्हें देखना चाहे वह देख सकता है। और यह भी एक सामान्य प्रक्रिया ही है, पुराने अवशेष कहीं के भी हो वह सदैव सुरक्षित ही रखे जाते हैं। बस इतना ही था। यह न्यूज रिपोर्टिंग राम मंदिर निर्माण के अपडेट से संबंधित थी। बस शफीकुर रहमान बर्क साहब जाग गए। बर्क साहब ने कहा कि मुसलमान जो मस्जिद बनाता है वह उसके लिए किसी का मंदिर नहीं तोड़ता, वह किसी इबादत गाह को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाता है और ना ही किसी की ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाई जा सकती है, क्योंकि अगर मुसलमान किसी की ज़मीन पर कब्जा करके मस्जिद बना दे तो उसमें नमाज नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि चंपत राय कुछ भी कहें, लेकिन वह मस्जिद थी और वह हमेशा मस्जिद ही रहेगी। यह सरकार मस्जिदों के नाम पर 2024 में होने वाले चुनाव में हिंदू मुस्लिम के बीच में हालात पैदा करने की कोशिश कर रही है। वाह बर्क साहब, ना सूत ना कपास, लेकिन एक सामान्य सी ट्वीट में भी आपने अपनी टांग घुसड़ दी, मानो आप नींद से जाग गए। पक्षकारों ने मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, पक्षकारों ने उसे स्वीकार किया, जिसको जो मिलना था उसे मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक न्याय प्रक्रिया के तहत उसका समाधान कर दिया। सब खुश, जनता भी अपने काम में लग गई, किंतु आप जाग गए। आपके अनुसार जो दिया गया वह भी आपका, और जो दूसरे पक्ष को दिया गया उस जगह पर आपका अधिकार अभी भी है। ये बढ़िया है। और आपके अनुसार राजनीति कोई और कर रहा है। पक्षकार संतुष्ट, समस्या समाप्त। तो अब आप कौन? आप क्या जताना चाहते हैं इस प्रकार के बयान देकर कि आप मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द हैं? बर्क साहब, वास्तविकता तो यह है कि आप इस तरह की समस्याओं को कभी भी समाप्त ही नहीं होने देना चाहते, क्योंकि यदि यह समाप्त हो गई तो आप जैसे लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। बर्क साहब, कल 13 तारीख को अनंतनाग में विस्फोट से आपकी नींद नहीं खुली। भारत के सपूत वीरगति को प्राप्त हो गए, किंतु आपकी आंख नहीं खुली। बर्क साहब, जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे अधिक समय से आप सांसद और विधायक रहे हैं, किंतु आपको आज तक भारत की सेना से हमदर्दी नहीं हुई। बर्क साहब, वीरगति को प्राप्त होने वाले भारत के उन सपूतों में एक मुसलमान भी था, डीएसपी हुमायूं मुजम्मिल भट्ट। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी, 2 महीने की बेटी है उसकी। 2 शब्द उसके लिए ही बोल देते। लेकिन आप तो मानते हैं कि वंदे मातरम इस्लाम का विरोधी है, तो आप तो बहुत बड़े इस्लामी हैं। क्या हुमायूं भट्ट मुसलमान नहीं था, या आपके अनुसार मुसलमान नहीं था? आपके अनुसार तो तालिबानी देशभक्त हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। वही तालिबानी जो अफगानिस्तान के लोगों से कह रहे थे कि अपनी अपनी औरतों को हमारे लिए छोड़कर, अपना सारा माल छोड़कर भाग जाओ, अब उनकी देखभाल हम करेंगे। खूब वीडियो पढ़े हैं इंटरनेट पर, जो चाहे देख सकता है। या तो मैंने केवल एक लाइन सुनाई है, वहाँ पर तो इससे बहुत अधिक कुछ पड़ा हुआ है। अब बर्क साहब, हमारा भाई आपकी परिभाषा और दृष्टिकोण के अनुसार तो देशभक्त नहीं था। आपने पूरा जीवन गुजार दिया। अरे वंदे मातरम नहीं गाना था, नहीं बोलना था, कोई बात नहीं। बहुत सारे नेता हुए जिन्होंने पता नहीं कितनी कविता लिख डाली। आप भी 2 शब्द ही लिख देते कि हम देशभक्ति ऐसे नहीं दिखाएंगे, हम इस प्रकार दिखाएंगे। अरे किसी से लिखवा लेते, 2-4 शब्द ही तो लिखवाने थे। लेकिन यहीं तो पेच फंस जाता है। बर्क साहब, आपको देशभक्ति दिखाने वाले लोग कहाँ चाहिए? आपको तो आपकी भक्ति करने वाले लोग चाहिए, गुलाम चाहिए। यदि लोग देशभक्ति करने लगेंगे तो आपकी भक्ति कौन करेगा? बर्क साहब, आप कह रहे थे कि मुसलमान किसी इबादत गाह पर कब्जा करके मस्जिद नहीं बनाता, तो चलिए अयोध्या छोड़ दीजिए उसको। यह है भोजशाला। अब बताइए यह कैसे मस्जिद बन गई? ये क्या है? अंधा भी छोड़कर भाग जाएगा, कहेगा लप्पेबाज हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। लप्पेबाज अर्थात जैसे कोई चीज़ लपलपाती रहती है, वह कभी भी अपनी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती है। 4 लुटेरे एक घर में आते हैं, घर में उस लड़के से जो उस घर का उत्तराधिकारी है। पहले उसे बहकाते हैं, फिर उससे कहते हैं कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम तुम्हारे अपने हैं। फिर लड़का जब स्वीकार कर लेता है तब उस घर के मालिक को मारकर स्वयं घर के मालिक बन जाते हैं, और फिर उस लड़के को समझाते हैं कि हमारे मालिक होने का अर्थ है कि अब तुम इस घर के मालिक हो गए हो। अब यदि लड़का पूछ ले कि यह कौन से तरीके से हो गया, ऐसा कैसे संभव है, तब उससे कहेंगे कि तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, हम ज़्यादा जानते हैं, हम समझदार हैं, तुम्हें तकलीद करनी है, तुमसे जैसा कहा जाए वैसा ही तुम्हें करना है। हमारे यहाँ यही नियम है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यही 1-2 पीढ़ी बाद उसके पुत्र पूछ लें कि हमें सत्य जानना है, हमें कुछ बातों का अर्थ बताओ, तो उनसे कहा जाएगा कि यदि सत्य जान लिया तो तुम काफिर हो जाओगे, बहक जाओगे। चलिए बताइए कि आप मुसलमान कैसे हैं? कौन है मुसलमान? आपको मुसलमान कौन मानता है? सऊदी अरब मानता है, तुर्की मानता है। अरे इनको तो छोड़ दीजिए, 3/13 में वो पाकिस्तान मानता है। अरे वो भिखारिस्तान भी भारत के मुसलमान को मुसलमान नहीं मानता है बर्क साहब। अरे बर्क साहब, अब बहुत हो गया हिंदू मुसलमान का खेल। अब इस खेल को समाप्त करने का समय आ गया है।
मेरा आपसे निवेदन है कि आप 93 साल के हैं, 4 बार एमएलए और 5 बार एमपी रह चुके हैं। आपको अब और क्या चाहिए? किस चीज़ की कमी है आपके पास? इस देश ने आपको क्या नहीं दिया? अब आपके पास अवसर है कि आप लोगों को बताएं, उनको उनके भ्रम से मुक्त कराएं। अब्दुल कलाम जी तो अमर हो गए इस देश में। वह अपने अंतिम समय में भी लेक्चर ही दे रहे थे, किंतु आपकी देशभक्ति कैसी है जो इतना लंबा समय बिताने के बाद भी दिखाई नहीं देती? अरे आप मुसलमान बने कैसे थे? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है। लोग कहते हैं अरे हमारे पूर्वजों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, अब बन गए तो बन गए, बात खत्म, हो गया तो हो गया। नहीं, अब यहाँ से बात आरंभ होती है। ऐसा कौन सा सत्य होता है जो व्यक्ति को बहका दे? यह कौन सा ज्ञान है? इससे बड़ी धूर्तता और क्या हो सकती है? आप लोगों ने लोगों को मानसिक विक्षिप्त बना रखा है। आप चाहते हैं कि लोग मानसिक रूप से कुंदे ही बने रहें। मान्यवर, जो ज्ञान बहका दे इसका अर्थ है कि वह ज्ञान नहीं अपितु षड्यंत्र है, और जो व्यक्ति को गुलाम बना ले, दीनहीन बना दे, वह संबंध नहीं षड्यंत्र है। आप जैसे लोगों ने तो लोगों को हीन भावना का शिकार बना रखा है। मान्यवर, ज्ञान व्यक्ति को सत्य का बोध कराता है, ज्ञान व्यक्ति को मुक्त करता है, बंधन में नहीं बांधता। खैर, अभी के लिए मैं अपने भाई बहनों से, माताओं से जो स्वयं को मुसलमान मानते हैं, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले मलेच्छ कौन लोग हैं, उनकी कार्यप्रणाली क्या है, उनके जीवन के बारे में, उनके इतिहास के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें। इसके लिए सर्वप्रथम आप अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करें। बुद्धि का अर्थ होता है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। आपको सत्य जानने से पहले असत्य को जानना होगा, असत्य को पहचानना होगा, असत्य के विज्ञान को जानना होगा, तब आप सत्य और असत्य में उचित भेद कर पाएंगे। और विवेक आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। यह आपके अस्तित्व का प्रश्न है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। अस्तित्व का विषय सामान्य हो भी कैसे सकता है? और दूसरी बात यह कहूँगा कि आप कुरान को इसी बुद्धि और विवेक के साथ पढ़ें, तर्कों के साथ पढ़ें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सत्य तक अवश्य पहुँचेंगे और एक उचित निर्णय ले पाएंगे। अब आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।